भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में देव यज्ञ का प्रकरण चल रहा है और देव यज्ञ में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के बाद जो द्वितीय प्रकरण है, उस द्वितीय प्रकरण में आचमन और अंगस्पर्श आदि का विधान है। तो पिछली कक्षा में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी आचमन मंत्रों को लेकर के। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रेयताम स्वाहा। तो यह जो मंत्र है यह तैत्तिरीय आरण्यक के उसमें मिलेगा और इसमें विशेष बात यही कही कि आप अमृत रूप हैं, हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे बिछौना हैं और ओढ़ने वाले भी हैं। इसको थोड़ा सा और हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। भक्त भगवान से कहता है कि हे नाथ, अमृत रूप आप मेरे नीचे और ऊपर हैं। अमृत भाव के अंदर रहता हुआ मैं मरण धर्म से बच जाऊंगा, अमरता मुझे अवश्य प्राप्त होगी और उससे पूर्व इस लोक यात्रा में सत्य यश श्री इन तीनों में से किसी एक को प्रधान रूप में से अन्य दो गौड़ रूप से प्राप्त करूं, जिससे इस लोक और उस लोक दोनों में मैं पवित्र बन सकूं। जिसकी सन्निधि में हम रहते हैं उसका प्रभाव जरूर हमारे ऊपर होता है। जैसे संसर्ग में रहेंगे वैसे प्रभाव आएंगे। व्यक्ति जो है जैसे लोगों का संग करता है वैसा उसका रंग आता है। संग का रंग जरूर चढ़ता है। तो सुसंग में हम रहेंगे तो सुरंग बनेंगे, सुसंस्कारित बनेंगे, और कुसंग में रहेंगे तो कुसंस्कारी बनेंगे। हमारा अस्तित्व बिगड़ जाएगा। तो परमात्मा क्या है? अमृत स्वरूप है। अमृत स्वरूप है और उसकी सन्निधि में हम भी क्या हो जाएंगे? अमृत स्वरूप हो जाएंगे। वह आनंद रूप है, प्रकाश रूप है। अब उसकी सन्निधि में रहेंगे तो हमारे अंदर भी आनंद का आधान होगा। हम दुखी नहीं होंगे, हम भी प्रकाश से युक्त हो जाएंगे। कोई दीपक जल रहा है और दीपक के पास जाते ही हम भी क्या हो जाते हैं? प्रकाश से युक्त हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। अब दीपक नहीं है, अंधेरी कोठरी में कोई लाठी चलाता रहे, क्या मतलब उसका? कोई तात्पर्य नहीं। जब प्रकाश के सामने होंगे तो हम भी प्रकाशित हो जाते हैं, अपने स्वरूप को देख पाते हैं। दीपक नहीं है और हम चाहें कि अपने हाथों को देखें, कैसे मेरे हाथ हैं, कैसा मेरा शरीर है, मैंने वस्त्र धारण किए हैं, ये मलिन है या स्वच्छ है, पवित्र है अपवित्र है, इसका ज्ञान हो पाएगा क्या अंधेरे में? नहीं हो पाएगा। ना मेरे स्वरूप का ज्ञान हो पाएगा और ना इस जगत के स्वरूप का ज्ञान हो पाएगा अंधकार में। जिसके अंदर ज्योति जल रही है, ज्ञान की ज्योति, विवेक की ज्योति, विवेक का प्रकाश जिसके अंदर है, इस जगत की बारीकी को भी ठीक प्रकार समझेगा और अंदर के भी सिस्टम को, अंदर के भी विधान को, अंदर के भी स्वरूप को ठीक ठीक समझ पाएगा। इसलिए परमात्मा अमृत स्वरूप है और वो उसकी सन्निधि में जाने से हम भी अमृत के समान हो जाते हैं। अमृत के समान का तात्पर्य क्या है? ना मृत अमृत, नामृत अमृत।
जो कभी मरता नहीं है। हम लोभ में, मोह में, छल कपट ईर्ष्या द्वेष में बार बार अपने को मारते रहते हैं, अंतरात्मा को बिल्कुल धराशायी करते रहते हैं। ये मरना है और अपने जीवन को उस परमात्मा के द्वारा बताए गए ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करके उसी राह में जब चलाते हैं तो मरते नहीं, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। विद्या युक्त जीवन हम जीते हैं। तो यही बात तो है। विद्या के विषय में कहा, विद्याम च यस्तद वेदो भयम सहा अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। वो अमृतत्व की प्राप्ति करता है जो विद्या से युक्त जीवन व्यतीत करता है। विद्या आवश्यक है और अविद्या, सारे जो क्लेश हैं वो क्या है? अविद्या के कारण है। अविद्या से वासनाएं आती हैं, अविद्या से हमारे अंदर दोषों का अंबार लग जाता, पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो सारे जो क्लेश है उनका कारण क्या है? अविद्या। और वो अविद्या ही मृत्यु है। अविद्या क्या है? मृत्यु है। इसलिए विद्या से युक्त होना अमृतत्व है, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। अतः परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में मैं अमरता को प्राप्त हो जाऊंगा। अमरता मुझे अवश्य प्राप्त होगी। उससे पूर्व इस लोक यात्रा में यश, सत्य, यश, श्री, इन तीनों में से किसी एक को प्रधान रूप से, अन्य दो गौण रूप से प्राप्त करूं, जिससे इस लोक और उस लोक दोनों में मैं पवित्र बन सकूं। अब पहले क्या कहा? सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रेयताम। तीन चीजें यहां पर पहले ले लें, सत्यम यशः श्री। तो इन तीनों में से क्या कहा? सत्यम। सत्यम वै देवाः। यदि मुझको सत्य मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। सत्य सबसे पहले है। सत्य है तो यश है, यश है तो कीर्ति है, श्री है। और सत्य नहीं है तो व्यक्ति की कीर्ति भी नहीं होगी, यश भी नहीं होगा। असत्य में उसका जीवन विनाश को प्राप्त हो जाएगा, अपयश को प्राप्त हो जाएगा। यश अमृत के समान है, अपयश मृत्यु है। अपयश क्या है? मृत्यु है। इसलिए कहा विद्वान ब्राह्मण का सत्य ही धन है, सत्य ही जीवन है। इस सत्य का हम आचरण अपने जीवन में करें और सत्य ही जीवन है। अन्य यश और संपत्ति उसके लिए गौण है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्य के लिए उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया, छोड़ दिया, केवल सत्य के लिए। और सत्य के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए आज तक उनका नाम अमर है। यदि सत्य से समझौता करते तो शायद आज उनका नाम भी कोई नहीं जानता। ऐसे गांव में बोलते तो बड़ा राजा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बना हुआ है, ऐसा बोलते हैं। तो सत्य है तो यश है, यश है तो कीर्ति है, यश है तो धन संपदा आएगी, और यश है तो अपने आप ये चारों ओर से उसका धन संपदा बढ़ती रहती है। यश कीर्ति नहीं है, धन संपदा कितनी भी हो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अपयश फैल रहा है और धन दौलत खूब है, क्या मतलब है? कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए सत्य मूल में होनी चाहिए। और अगली बात क्या कही? क्षत्रिय की कीर्ति ही जीवन है, अन्य सत्य और लक्ष्मी उसके लिए गौण है। यहां पर उस क्षत्रित्व के लिए, छात्र धर्म के निर्वहन के लिए सबसे पहले जो कीर्ति है उसकी करते थे, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा, जो सूरमा है, जो वीर हैं,
धीर हैं, गंभीर हैं, वही पृथ्वी पर शासन कर सकते हैं, वही कीर्ति फैला सकते हैं अपनी दिगांतरों में। और सत्य से यश प्राप्त होता है, अगली बात कही, और यश से संपत्ति प्राप्त होती है। अतः यह क्रम भी बिल्कुल उचित है, ठीक है, ऐसा हमको विचार करना चाहिए इस विषय में। ये बात और समझने का हम प्रयास करते हैं। ध्यान आचमन करता हुआ ऐसा ध्यान करें, जब हम आचमन करें तो श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, ध्यान के साथ करें, बेहोशी में नहीं कि हमारा मन कहीं दूसरे स्थान पर है और हम आचमन कर रहे हैं, ऐसा नहीं, पूरे भाव के साथ। तो भाव के साथ करें तो आचमन करता हुआ ऐसा ध्यान करें कि जिस प्रकार से दो कंबलों के बीच में रखा हुआ बर्फ पिघलता नहीं है, दो कंबलों के बीच में रखा हुआ जैसे बर्फ पिघलता नहीं है, इसी प्रकार प्रभु के अंदर स्थित मैं जो हूं, मुझको मौत नहीं सता सकती। इसीलिए कहा अमृतोपस्तरणमसि और अमृतापिधानमसि। कंबल क्योंकि गर्म होता है, बाहर की हवा उसमें प्रवेश नहीं करती है। और एक उदाहरण समझने के लिए, उसके अंदर बर्फ रख दी जाए तो बर्फ पिघलती नहीं, ऐसे बाहर हवा लगेगी तो पिघल जाएगी। हाँ, रखते हैं गाँवों में जब कोई विशेष कार्यक्रम होते हैं, फ्रिज तो होते नहीं वहां कि फ्रीजर में रख दो जम जाएगा। बचपन में भी हम देखते थे, जब कोई उत्सव होते थे, कार्यक्रम होते थे, तो बर्फ की बड़ी बड़ी शिला लाते थे और उनको भूसे में डाल देते थे, या उनमें बोरे, जूट के बोरे या कंबल, हाँ, या उसमें बुरादे में क्या करते थे, तो उसको ढक देते थे। और ढकने से क्या है, उसमें हवा नहीं लगती और इसलिए वो पिघल नहीं पाती थी। ऐसे ही नीचे ऊपर उस अमृत रूप परमात्मा का मैंने सहारा लिया और मैंने अपने आप को बीच में, उस परमात्मा के बीच में अपने आप को डाल दिया है। इसलिए मौत मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। मौत का मुझको कोई भय नहीं है, मैं अभय हूं, निर्भय हूं, मैं कोई शोक नहीं है मुझको। इसलिए आचमन करता हुआ ऐसा विचार करना चाहिए, अमृत के अंदर रहता हुआ मैं अमृत हो जाऊंगा। जिस प्रकार व्यक्ति जल में तैरता है, इसी प्रकार आचमन करता हुआ अपने अमृत प्रभु की गंगा में बहता हुआ अपने को अनुभव करे और ध्यान से देखे कि मेरे ऊपर अमृत का ओढ़ना है और नीचे अमृत का ही बिछौना है। इस प्रकार ध्यान करता हुआ कुछ क्षण ठहरे, अर्थात बहुत आराम से आचमन भावपूर्वक करे। और कोई कहे कि नहीं हम तो ऐसे कर लेंगे, करते भी हैं, लेकिन जल का विधान किया है ना, जल बहुत बड़ा विज्ञान है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। आपः शीतलत्वम, जल का क्या गुण है, विशेष शीतलता। और जल स्पर्श करने में भी शांति होती है, जल क्योंकि ठंडा होता है, और देखने में भी जल शांति देता है। चक्षु रोग वाला बहते हुए शीतल जल को यदि देखे तब भी नेत्रों को शांति मिलती है। अतः मनुष्य अपने आप को ऐसे बनावे कि जो व्यक्ति उसके संसर्ग में आवे वह शांत हो जावे, यहाँ तक कि जो उस व्यक्ति का दर्शन करे वह भी शांत हो जावे। बड़े बड़े उद्दंड व्यक्ति तथा अन्य प्राणी भी महात्माओं के सामने शांत हो जाते हैं। जो हिंसक पशु भी होते थे वो भी महापुरुष और जो है ऋषि मुनियों के आगे बिल्कुल हिंसा को छोड़ देते थे, अहिंसक बन जाते थे और उनकी आज्ञा के अनुसार ही बैठते थे। वो आश्रमों में विचरण करते थे। कहते हैं कि एक ही तालाब में गाय और
शेर, बकरी, चीते आदि एक ही साथ पानी पीते थे। ये हमारी परंपरा है। तो हिंसा प्रवृत्ति रहेगी तो हिंसा ही बढ़ेगी। अहिंसा की जब प्रतिष्ठा होगी तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्व वैर त्याग है ना, सब वैर का त्याग हो जाता है। तत्सन्निधौ वैर त्याग, उसकी सन्निधि से वैर का त्याग हो जाता है। अतः जैसा मनुष्य अंदर से होता है वैसा उसका मुख हो जाता है। इसका अनुभव हम दिन रात करते हैं। मूर्ख और विद्वान के मुख की आकृति में अंतर होता है। आचरणवान और जो है आचरणहीन की भी आकृति जो भिन्न भिन्न होती है। जो धर्मात्मा है, जो सदा प्रसन्न रहता है, जिसमें कोई दुख कष्ट नहीं है, वो उसका मुखमंडल देखेंगे तो देदीप्यमान होगा, प्रसन्न वदन होगा। और जो कामी होगा, क्रोधी होगा, लोभी होगा, उसका अलग ही स्वरूप होगा। उसका जो चेहरा होगा, उसका जो स्वभाव होगा, वो बिल्कुल भिन्न होगा। इसलिए ये कहा कि अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। मनुष्य अपनी आकृति को जल के गुणों के समान गुणवाली बनावे। जैसा जल का गुण है शीतलता, पवित्रता, वो सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को जैसे ज्ञान गंगा में नहा करके दूर कर देते हैं, और शरीर पर, वस्त्रों पर लगे हुए मलिनता को, गंदगी को हम जल से साफ कर देते हैं। थके हुए क्लांत व्यक्ति को शीतल जल से स्नान करा दें तो वो बिल्कुल उसका जो है शरीर स्फूर्ति युक्त हो जाता है। बोले दिल बाग बाग हो गया है, अर्थात पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है। ये जल चिकित्सा भी है। भोजन करते समय, करने के पहले हम क्या करते हैं? पैर धोते हैं, आचमन करते हैं। ये बहुत वैज्ञानिक है। और पूजा जब करने जाते हैं, किसी पवित्र स्थान में जाते हैं, तो भी हम हाथ मुंह पैर धो करके जाते हैं। कारण यह है कि जैसे जल में गुण होते हैं वैसे हमारे अंदर भी गुण बढ़े, हम पवित्र रहें। अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा ज्ञानेन बुद्धिर शुद्ध्यति। तो ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने गुणकर्म स्वभाव को अच्छा बनाएं, जिससे हमारा कल्याण हो। और आगे कहा कि आचमन का प्रकार, कुछ लोग चम्मच से आचमन करते हैं, कुछ लोग चम्मच से आचमन करते हैं। चम्मच से जल मुख में डालते हैं या इस प्रकार आचमन करते हैं कि जैसे हाथ से जल पिया जाता है, ऐसे लेकर के। दोनों प्रकार के आचमन में अलग अलग थोड़ी थोड़ी, कहीं कोई ऐसे सीधा करता है, कोई चम्मच से करता है, जैसी जिसकी वो होती है। इसमें अलग अलग बातें हो सकती हैं। आचमन सदा हाथ की हथेली में ऐसे जो है गड्ढा बना करके उसमें ठीक परिमाण में जल लेकर के करना चाहिए। ये भी उचित है। और आचमन से करते हैं तो इतनी कोई हानि नहीं है कि बहुत बड़ी हानि है सिद्धांत की, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी ये उचित है ज़्यादा। ऐसा करने से अनुभव करेंगे कि ठीक स्थान पर जल जाकर के गिरा। ऐसी ही चम्मच या वह फल है जो शतपथ ब्राह्मण में लिखा, अन्यथा प्रकार से आचमन करने से अन्य प्रकार का अनुभव होगा। करके देख लेना चाहिए। हथेली में जल बहुत अधिक भी ना भरना चाहिए, ना बहुत कम भरना चाहिए। इतना जल भरे कि वो कंठ से नीचे उतरकर निश्चित स्थान पर जाकर के पड़े, उतना ही जल हथेली में लेवें। और आचमन करता हुआ उपर्युक्त प्रकार से ध्यान करें। स्वाहा शब्द भी जो बोलते हैं, तो स्वाहा शब्द के अनेक अर्थ हैं, आगे हम और बताएंगे। यहाँ पर उनके एक अर्थ यह भी है कि कुछ
मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। जैसे मैंने पहली कक्षा में इसका अर्थ किया था कि मैं जो कह रहा हूँ कि आप मेरे जो है नीचे के बिछावने हो और ऊपर के ओढ़ने के आवरण हो, वस्त्र हो, तो ये मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं आपके सन्निधि में, आपके बीच हूँ। आप नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं, आगे भी हैं, पीछे भी हैं, दाएं बाएं सब जगह आप ही हैं। हे परमात्मा, यह मैं समझ करके कह रहा हूँ। मनुष्यवाणी से कुछ भी कह रहा हो, उसका ध्यान कहीं अन्यत्र हो तो सब उस कहने का कोई कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं और हमारा मन कहीं दूसरे स्थान पर लगा है तो उसका कोई मोल नहीं है, वो ठीक नहीं है। जब बोलते हैं कि कोई आप बोलिए तो बोलते हैं मैं अपने पूरे होशो हवास में, ऐसा बोलते हैं। हाँ, कोर्ट में बोलते हैं कि मैं इसकी शपथ खा करके पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। तो यहाँ पर ये बात है कि मैं बहुत स्वाहा का यहाँ पर ये अर्थ है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो पूरे सोच समझ करके, विचार करके इस बात को मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे अमृतोपस्तरणमसि और अमृतापिधानमसि, आप ऐसे हैं परमात्मा। और ऐसी अन्य मनस की स्थिति में मनुष्य स्वाहा कहने का अधिकारी नहीं होता, जो केवल बस बोल रहा स्वाहा स्वाहा और कुछ उसका संकल्प नहीं, कोई भाव नहीं है। हम सोच समझ करके, विचार करके इसको करें। आचमन 3 ही बार क्यों कहा? क्योंकि अमृतो 3 मंत्र से या 3 बार कहा। तो आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार की शांति के लिए 3 बार आचमन किया जाता है सांकेतिक रूप में। इस प्रकार से यदि हम ऐसी सुख और शांति की चाहना करते हैं तो अब कोई कह सकता है था कि भाई 4 बार कर लीजिए या 2 बार ही कर लीजिए, 1 बार कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है। और क्योंकि प्रासंगिक है ये बात, मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जो लोग आचमन करने के बाद, जैसे दाहिने हाथ में जल लिया, आचमन किया और आचमन करके तुरंत उसको सिर के ऊपर लगा लेते हैं कुछ लोग, ये बिल्कुल उचित नहीं होता है। ऐसा कहीं विधान नहीं है और इससे और बड़ी हानि होती है। क्या हानि होती है? जिन घरों में प्रत्येक दिन यज्ञ होता है, व्यवस्था होती है, जो इस परंपरा को समझते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जहाँ कुछ लोग नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं, आचमन किया और तुरंत मुख में लिया और हाथ को बालों से ऐसे साफ कर लिया। तो क्या होगा इससे? जो बाल में धूल जमी है या ऐसे बैक्टीरिया आकर के चिपक जाते हैं, वो कहाँ आ गए? हाथ में आ गए। और फिर जल लिया, फिर पी गए, वो कहाँ चले गए? अंदर चले गए। तो ये बड़ी हानि करते हैं अपनी, इसको कभी भी नहीं करना चाहिए। जल ग्रहण करें और बहुत ही उसको प्रेम पूर्वक सेवन करें। जल अधिक भी ना लें कि पूरा भर लिया और सब जगह वो गिर रहा है, ऐसा भी ना करें। क्योंकि यह जो स्वाहा है, यहाँ जो ठीक ठीक उचित बात कहने की है, इसमें भाव के साथ हम कह रहे हैं, पूरे होशो हवास के साथ कह रहे हैं। मैंने कई बार इसकी चर्चा की है कि भावना में यदि भावना हो तो भावना बेकार है। भावना में यदि भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में यदि भाव है तो भावना से भव पार है। भावना से भव पार है। संसार को तारने के लिए भावना की बहुत आवश्यकता है। भावना से सारा जीवन हमारा चलता है और वह परमात्मा हमारा सब प्रकार से ध्यान रखने वाला है और वही सबका उद्धार करने वाला है। उस परमात्मा के प्रति, क्योंकि वह हम सबका सहायक है, सखा है, इसलिए वह नीचे भी है, ऊपर भी है। ब्रह्म चारों ओर ही है। उपनिषद में भी आता है कि ब्रह्म हमारे ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं
सब जगह चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म का अनुभव करें, भ्रम में ना रहें। भ्रम में रहेंगे तो कार्य नहीं होगा। इसलिए कहा कि वह सहायक है, माता पिता है। और बहुत सुंदर प्रार्थना कही, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो, प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। भूली हई हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुधि नाही बिसारे हो, उपकारन को कछु अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समझे बिरले बुधिवारे हो, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। यही जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो, तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, कह के अब और सहारे हो, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो, तिनके तुम ही रखवारे हो। ओम शांति शांति शांति।